हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को फॉक्स प्रो से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें हम जानेंगे कि आप कैसे फॉक्स प्रो में रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, लाइक आप किसी भी एक रिकॉर्ड को पार्टिकुलर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप एक फॉक्स प्रो पे फाइल बनाए हैं जिसमें कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने ऐड किए हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हम कि आपने जो है अपने स्कूल का जो है डिटेल्स सारे कैंडिडेट का आपने रखा है, स्कूल कॉलेज या फिर जो भी हो आपने डाटा रखा है सारे कैंडिडेट का, और जिसमें कि आपको बोला गया है कि किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का या फिर कैंडिडेट का है तो उसका रिकॉर्ड जो है आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो चलिए इसी चीज़ को हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताते हैं कि आप कैसे किसी भी डेटा को, किसी भी रिकॉर्ड को आप फिल्टर कर सकते हैं अपने फॉक्स प्रो पे। ठीक है, तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम आ चुके हैं, और जो कि अभी सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमें यूज कमांड लिखना होता है, यूज स्पेस और फाइल का नाम जो कि पवन है। अब इसमें हम लिस्ट करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, जब आप लिस्ट करते हैं ना, तो लिस्ट करते हैं आपके सामने जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिखा जाता है। ठीक है, लाइक आपने 100, 200 जितने भी सारे रिकॉर्ड आपने बनाए थे वो सारे का सारा यहाँ पे शो करता है। लेकिन एक ही बार में आपको पूरा नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर आप 200-300 रिकॉर्ड बनाए हुए हैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखा, लास्ट में जो जितने स्क्रीन में आ रहा है उतना रिकॉर्ड को आपको दिखाएगा। हाँ, वो पूरा ऊपर से मूव करते हुए ही दिखाएगा, और इतनी क्विक में इतनी जल्दी में वो मूव करेगा ना कि आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरे रिकॉर्ड को। ठीक है, तो वो लास्ट में जो भी रिकॉर्ड आते हैं वो लास्ट का दिखाता है। पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए आपको डिस्प्ले ऑल कमांड चलाना पड़ता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा को फिल्टर करने की। जैसे कि मान के चलिए आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स बने हुए हैं, नेम है, सॉरी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, बहुत सारे आपको फील्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब उसमें हम किसी एक कैंडिडेट का रिकॉर्ड निकालना है। ठीक है, किसी एक कैंडिडेट का रिकॉर्ड निकालना है। जैसे कि मान के चलिए दीपक कुमार है। ठीक है, तो दीपक कुमार का जो है हमें रिकॉर्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली सी आपको करना क्या है, अगर दीपक का रिकॉर्ड निकालना है तो आपको लिखना है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, 4 लिखने के बाद आपको फील्ड का नाम देना होगा। फील्ड का नाम मीन्स जो आपने, जैसे कि राजू, हमने क्या बताया, दीपक। तो दीपक जो है ये क्या है, इसका फील्ड नेम क्या है, एफ नेम। तो एफ नेम आपको यहाँ पे देना होगा, और जैसे ही देते हैं एफ नेम इक्वल टू देने के बाद इनवाइटेड कॉमा के अंदर सेपरेट करके आपको वो नाम लिखना है जिसको आप फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, और इनवाइटेड कॉमा को क्लोज करके आप एंटर की साइन कर दीजिए। ठीक है, तो आप अगर देखें, हम नीचे दिखा रहे हैं, नीचे आया है वो रिकॉर्ड, आप देखेंगे यहाँ पे ये डेटा फिल्टर होकर आया है। दीपक का सेकेंड नंबर रिकॉर्ड में आपको दिखेगा, तो जो कि आपको सेकेंड नंबर में दीपक दिख रहा है, जिसका एड्रेस वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। ये चीज़ आप समझ गए कि आपको अगर पार्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करना है, फिल्टर करना है, तो आप वहाँ पे लिस्ट स्पेस, उसके बाद हो गया फील्ड का नाम, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस भी कैंडिडेट का खोजना चाहते हैं उसका नाम लिखकर एंटर की कर दीजिए, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका दीपक कुमार के नाम से, दीपक के नाम से अगर 2-3 रिकॉर्ड है, 2-3 दीपक है, तो भी जो है वहाँ पे एक दीपक नहीं, तीनों दीपक दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी। ठीक है, या तो आप वहाँ पे कोर्स कुछ भी, जैसे कि नेम हो गया, नेम के साथ हो सकता है टाइटल अलग हो, या फिर नेम के साथ फादर्स नेम को फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड वाले हमें डेटा को खोजना होगा। तो 2 रिकॉर्ड वाले हमारे ख्याल से यहाँ पे नीरज ही जो है यहाँ पे 2 रिकॉर्ड में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे नीरज डेटा को लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्लीन
कर देते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं नीरज को, तो हम यहाँ पे लिस्ट स्पेस 4 स्पेस किया हुआ है, एफ नेम जो है फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम नीरज लिख देते हैं। नीरज लिखने के बाद एंटर की करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड आ रहा है, आप गौर से देखें, यहाँ पे 4 नंबर और 8 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसके साथ जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे तो 2 रिकॉर्ड है तब शो कर रहा है, लेकिन आपके पास नीरज भी जो है 50 से 60 की संख्या में हो, तब आपको वहाँ पे फादर्स नेम पे फाइंड करना है। तो फादर्स नेम पे फाइंड करने के लिए आपको वहाँ पे लिखना होगा लिस्ट स्पेस 4 स्पेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट स्पेस 4 स्पेस फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम नीरज लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब स्पेस के साथ डॉट एंड लगाना है, क्या लगाना है, डॉट एंड और स्टार्टिंग और एंड के अंदर एंड में, एंड के बाद एंड में भी जो है आपको फुल स्टॉप में डॉट लगाना होगा। स्पेस के बाद आपको यहाँ पे दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा किससे मैच करना है, तो फादर नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर नेम, फील्ड का नाम देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने भी फील्ड का नाम दिया है, जो यहाँ पे FATHERNAME, यही सेम टू सेम लिखा है। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो नाम भी देना है जो नाम से आप फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सुदीप सिंह और मोहित सिंह है एक पिता के नाम, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोहित सिंह वाले पिताजी जिनका नाम है मोहित सिंह, जिनका पिता का नाम है, उसका फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने मोहित सिंह लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंटर की करते हैं, तो देखिएगा ऐसे यहाँ पे जो है 8 नंबर, रिकॉर्ड नंबर 8 में जो है कि नीरज है, जिसके पिता का नाम मोहित सिंह है। तो इस तरीके से आप पार्टिकुलर रिकॉर्ड को खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, आप इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ याद है, डेट ऑफ बर्थ में आपको फिल्टर करना होगा, तब आप कैसे करेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने हटा दिया है, क्लियर कर दिया है। तो हम एक बार फिर से लिस्ट मारते हैं, ठीक है, लिस्ट यहाँ पे खुल गया। तो अभी देखिए यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं कि अभी हम आपको डेट में फिल्टर करना बता रहे हैं, ठीक है। डेट में फिल्टर करने के लिए सिंपली सी आपको यहाँ पे लिस्ट लिखना है, लिस्ट स्पेस 4 स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, D2C लिखना है। D2C हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ डेट टू करेक्टर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टू करेक्टर करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हमको खोजना है, तो DOB जो फील्ड का नाम है, वो फील्ड का नाम यहाँ इनपुट कर देंगे और यहाँ पे कोस्ट को क्लोज, एक बार और कोस्ट को क्लोज कर देंगे, जो कि यहाँ पे D2C हमने फंक्शन यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे यूज कर। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल टू साइन देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो डेट हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो डेट को हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 1/4/2001 ऐसा है, तो देते हैं 1/4/2001, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और एंटर की करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4/2001 का डाटा यहाँ पे नीचे आपको शो कर रहा है, ये नीचे रिकॉर्ड में आपको आया है। तो यहाँ पे जो है राजेश कुमार, इसका जो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी फाइंड कर सकते हैं, मैं तो डेट में भी फिल्टर कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिल्टर क्या है, देखिए आप इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आप बहुत सारे यहाँ पे फील्ड को शो, मतलब जितना आपने फील्ड बनाया था वो सारे एक बार में ही शो करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी फील्ड को शो करवा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए नेम, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और फादर्स नेम हो गया, ये तीनों फील्ड को ही सिर्फ देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सी आपको क्या करना है, लिस्ट लिखना है। लिस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम का जो भी फील्ड का नाम था वो हम यहाँ पे डाल दिए, कॉमा देने के बाद एल नेम, लास्ट नेम, कॉमा देने के बाद आपको फादर नेम जो था FATHERNAME, ये 3 फील्ड हमें शो करना, हमें देखना है, ये 3 फील्ड को ही देखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिंपल सा एंटर प्रेस करना है, जो कि आपको यहाँ पे तीनों फील्ड देखने को मिल रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी था, आपको ये भी
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर वाले डेटा को देखने के लिए। नंबर वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए आपको सिंपली सी करना क्या है, सिंपली सी मतलब सिंपल है यार, सिंपली सी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, लिस्ट स्पेस। ठीक है, लिस्ट स्पेस 4 स्पेस तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगर फ़ी है, ये एड फी है, एडमिशन फ़ी है, तो इक्वल टू साइन देने के बाद यहाँ पे आपको याद होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका जो हमने जो प्रोजेक्ट अभी रेडी कर रहा हूँ उसमें हमने नंबर वाले डेटा पे काम नहीं किया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको बस सिंपली से यहाँ पे नंबर इंक्लूड कर देना, वो जो भी जितना भी नंबर को आपको फिल्टर करना है वहाँ पे इंक्लूड करके एंटर की करेंगे। लेकिन इस पे बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसको कैरेक्टर में नहीं डिफाइन कीजिएगा। ये नंबर है तो नंबर में ही रखिएगा। ठीक है, ये नंबर है, नंबर में जो है इन्वर्टेड कॉमा नहीं पड़ता, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये कैरेक्टर बनाया था तब हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज किए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। D2C लगा हुआ मतलब डेट को कन्वर्ट, सॉरी डेट को कैरेक्टर में करना है, D2C डेट टू कैरेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरेक्टर में इसको रीड किया है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप कोई भी नंबर डेटा को फाइंड कर सकते हैं फॉक्स प्रो के रिकॉर्ड में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्प्ले या फिर आप बोल सकते हैं कि डेटा फिल्टर का हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट किया है। फिर भी अगर आप लोग के माइंड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को यह हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा। जो भी है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग को सब्सक्राइब ज़रूर से करवाइएगा। ठीक है, तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे हमारे इस वीडियो को। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।